हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आ जाइए मेरे पास फिर से खूबसूरत गार्डन के टिप्स जानने के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है, सामने देख लिया होगा आपने, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। मतलब कि फूलों की बहार। फूलों की बहार और जो सबसे बड़ा, मतलब जितने हम लोग के गार्डन में फूल होते हैं, मेरे नॉलेज में तो यही है कि ये सबसे बड़े साइज का फ्लावर, पहला ही साइज ऐसा है जो इतने बड़े फूल आता है। सनफ्लावर होता है लेकिन सनफ्लावर इतना बड़ा नहीं होता है, 19-20 होता है, समझ लीजिए। थोड़ा सा कम होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल से ये डहलिया का फ्लावर गए होंगे कि हम लोग को कुछ ऐसे ही इनके पास प्रोटीन, मतलब ये हैवी फीडर है। जब हैवी फीडर है तभी तो इसके पास इतना बड़ा फूल है। तो हमको हैवी फीडर खिलाने के लिए इसको क्या क्या खिलाना है और A to Z हमने कौन से मंथ में इसको लगाया, कब इसका हमने जन्म किया, कब हमने इसका पालन पोषण किया, मैं आपको A to Z पूरी जानकारी बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो बराबर देखते रहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या क्या जानकारी देना चाह रही हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने मुश्किल से अक्टूबर का मंथ आया था, अक्टूबर के मंथ में मैंने इसका सीड लगाया था। तो आप देख सकते हैं अक्टूबर के मंथ से लेके पूरे कितने महीने हमारे चले गए और उसके बाद ये मेरा आ गया है पूरा फरवरी। समझ लीजिए हम लोग का 10 फरवरी आ गया है और 10 फरवरी में इस प्लांट की ग्रोथ देख लीजिए। कुछ लोगों की थोड़ी सी केयर टिप 19-20 हो जाती है, तो उसमें थोड़े से मंथ थोड़ा सा लेट हो जाता है। किसी के फ्लावर जल्दी आ जाते हैं, किसी के बाद में आते हैं। तो वही मुझे आज आपको बताना है कि हम लोग के ये कुछ ही मंथ वाले फ्लावर होते हैं, उसके बाद ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ये कुछ महीने के लिए इतने शानदार टिप्स हैं, तो इसको हमको आपको दिखाना है कि ये मेरे को इतने प्यारे फ्लावर कैसे इतनी जल्दी मिल गए। कुछ लोगों के मार्च एंड में आते हैं, कुछ लोग के अप्रैल में आते हैं, तो मेरे तो फरवरी में ही इतना शानदार फ्लावर आ गया है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग की इसकी क्या केयर होती है। हर प्लांट में हम लोग को पंचिंग करनी होती है। तो ये सबसे पहला टिप्स है, मोइन टिप है कि जैसे ही ये हम लोग का 2 इंच का प्लांट होता है तो हमको इसकी पंचिंग नहीं करनी है। आप सोच रहे होंगे अरे पंचिंग तो सारे प्लांट, जो बढ़ रही होगा, जो बड़ा प्लांट होगा, ये धीमे धीमे डैमेज होने लगेगा और सूखने लगेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमको इसकी पंचिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो हमको इसमें क्या क्या करना है, क्या केयर करनी है, मतलब कि हमको ये प्लांट कैसे बढ़ाना है। तो इस प्लांट का आप देख सकते हैं इनकी पत्तियां आप देखिए, ये पत्ती देखिए, इसमें 3 तरह की पत्तियां निकलती हैं और यहीं से डंगाले निकलती हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी जो ये पत्तियां हैं ध्यान से दीजिए, ये देखिए इस तरह से। जैसे ही ये आपका 5 इंची प्लांट होगा, जब ये 5 इंची प्लांट हो जाएगा, इस तरह की लीफ ढेर सारी निकलेंगी। तो ये पीली मैं नहीं बता रही हूँ, इस समय ध्यान दीजिएगा, मैं पीली पत्ती नहीं बता रही हूँ, मैं इसकी तोड़ने की विधि बता रही हूँ आपको कि हम लोग की डंगाले, नई नई जो सूट्स आती हैं, नई नई ब्रांचेस आती हैं, वो कैसे आएंगी। तो हम लोग को ये वाली डंगाले इसकी 3-4 नीचे वाली तोड़ देनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे से 1 2 3, मतलब मैंने कम से कम दिसंबर मंथ में इसको तोड़ना शुरू किया था। नवंबर अक्टूबर मैंने सीड बोया तो थोड़ा बहुत निकल आया था। उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ा प्लांट हुआ मेरा, 8-10 इंची प्लांट, ये धीमे धीमे से मतलब 5 इंची तक हो गया था। उसमें मैंने उसके बाद मैंने इसका तोड़ना पूरा 1 महीने का जब ये हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग का टाइम लेता है ये वाला प्लांट। तो धीमे से इसका जब ये बढ़ने लगा, जब इसका बढ़ाई शुरू हो गई, तो हमको इसको घना बनाने के लिए, ये सबसे घना बनाने के लिए मेन टिप्स होता है, इसकी लीफ ऐसे ही तोड़ी जाती है। तो ये इस तरह की लीफ, जब पत्ती पीली होती है, वो तो हम लोग का सबसे पहला सिद्धांत है, जब पीला हो जाएगा तोड़ना ही है। लेकिन हमें इसे घना बनाने के लिए हम लोग हर प्लांट में पंचिंग करते हैं, तो इसमें हम लोग को इस तरह से इसकी प्लांट की लीफ तोड़नी है। तो इस तरह से मैंने जितनी भी लीफ होंगी, आप इसको घना बनाएंगे, जहां जहां से आप इसको तोड़ेंगे और नीचे से ही तोड़ना है। आप ध्यान से देखिए, इस वाले मेरे प्लांट में बहुत सारी किनारे किनारे से देखिए, यहाँ से देखिए रूट्स निकल रही है। ये देखिए यहाँ से मैंने पत्ती तोड़ी, यहाँ से निकलनी शुरू हुई, यहाँ की लंबाई है, उस लंबाई में ही इसमें कम से कम 8-10 से ज़्यादा ब्रांचेस निकली हुई हैं। एक ब्रांच देखिए, मैं आपके सामने तोड़ के दिखाती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए सामने देखिए, धीमे से तोड़नी है। इतनी बड़ी पत्ती है, देखिए कितनी बड़ी पत्ती है। आप यहाँ से तोड़ेंगे और इसकी देखिए नई कितनी खूबसूरत सी ब्रांच यहाँ से निकल रही है। तो हमको घना बनाने के लिए सबसे बड़ी टिप्स इसकी यही होती है, जैसे जैसे ये पत्तियाँ निकलेंगी नीचे से ही, ऊपर से नहीं तोड़नी है। देखिए खराब लगने लगा,
आपको नीचे से तोड़ना है, नीचे से तोड़ेंगे तभी ये ब्रांच खिल के उठेंगी। ऊपर से मैंने इसलिए आपको तोड़ के दिखाई क्योंकि ऊपर से भी इसकी ब्रांच फूट गई है, नहीं तोड़ेंगे तो ये ब्रांच ऊपर बड़ी नहीं हो पाएगी। अब इसी में हमारे 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, 5 फूल, 6 फूल, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फूल कम से कम इतने से पेड़ में मेरे 12, 13, 14, 15 फूल कम से कम निकल जाएंगे। तो ट्रिक हमारी यही है, इसकी पत्तियां तोड़नी है और ढेर सारी ब्रांचेस लेनी है। अब इन ब्रांचों को ख्याल हम लोग को कैसा करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग को इनको क्या क्या खाना खिलाना होता है। तो खाना खिलाने में हम लोग जितने अपनी कंपोस्ट वगैरह, तो सब्जी की हम लोग जितनी कंपोस्ट होती है वो सब मट्टी में मिलाते ही हैं। जब मैंने सीड तैयार किया था तो मैंने इसमें सारी कंपोस्ट मिला दी थी। जब हम लोग इसमें कंपोस्ट मिला देते हैं, पूरी किचन वेस्ट वाली कंपोस्ट मिलाते हैं, तो 1-2 महीने तक हम लोग को खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कंपोस्ट मैं मिला चुकी हूँ इसके अंदर। तो हमें अब क्या करना है, अब ये हमारा फूल आ गया है और इसमें ढेर सारे फूल और मेरे आए, इतने ही बड़े साइज के। तो मुझे क्या करना है, इसकी गुड़ाई करनी है। जब हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे तब हमको इसको हैवी फीडर देना है। हैवी फीडर क्या देना है, बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी आप डालेंगे। जरा सा आप यहाँ पे गड्ढा खोदेंगे, यहाँ किनारे आप ऐसे गड्ढा खोदेंगे और बर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी आपको इधर, यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी यहाँ डालनी है, क्योंकि रूट्स इसकी जितनी होती हैं चारों तरफ फैलती हैं। तो चारों तरफ फैलाने के लिए ही हम लोग को ये बर्मी कंपोस्ट इस तरह से चारों तरफ घुमा घुमा के हम लोग डाल देंगे। गुड़ाई हमेशा प्लांट में होनी चाहिए। जब आप गुड़ाई कर लेंगे 2 दिन बाद ही आपको इसमें इस तरह से आपको ये खाद डालनी होगी। जब आप इसमें खाद डाल देंगे, ये खाद आपने डाल दी, इसके बाद आपको कम से कम 15 दिन बाद आपको क्या करना है, ये देखिए मैं सबसे बड़ी टिप्स इसकी हैवी फीडर वाली, जो हम लोग कितने बड़े फूल आते हैं, तो ये है डीएपी के दाने। डीएपी के दाने इतने पावरफुल होते हैं कि आप किसी भी प्लांट में फूल लेना जब चाहोगे, जैसे आपकी ग्रोथिंग वाला पीरियड आ गया, ये हम लोग का डहलिया का ही सीजन चल रहा है, डहलिया चल रहा है, गुलदाबदी चल रहा है, जितने भी हम लोग के सीजन वाले जीनिया हैं, जितने फ्लावर हैं, उसमें आप ये डीएपी के 4 दाने डाल दीजिए, तो वो अपने आप ही बड़े बड़े बिग साइज के फूल निकलने लगेंगे। तो मैंने आज यहाँ पे डीएपी का इस्तेमाल किया है और डीएपी के दाने मैं आपके सामने दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सीसी ले रखी है और मुश्किल से सिर्फ 4 या 5 दाने, 5 दाने से ज़्यादा आप मत लीजिएगा। 5 दाने से ज़्यादा लेंगे तो ये पावर इसकी ज़्यादा हाई हो जाएगी। ये देखिए दिख रहे हूँ आपको, तो ध्यान से देखिए, ये 4 दाने मैंने इसके लिए हैं और 4 दाने हम लोग को इस तरह से यहाँ पे एक एक करके इस तरह से यहाँ पे किनारे किनारे डाल देना है। जब हम 4 दाने डाल देंगे, आप हल्दी जानते हैं हम लोग की सबसे बढ़िया इलाज होती है हल्दी। इसके बाद आपको 15 दिन बाद ये हल्दी का इस्तेमाल करना है। 1 स्पून देखनी है, ये स्पून डाल दीजिए पानी में। ये देखिए इस तरह से ये आपको पानी में डालनी है। ये देखिए ये इतना फर्स्ट क्लास फर्टिलाइजर मैंने बना दिया है इसका। ये देखिए ये आपको 15-15 दिन बाद गैप देना है। आपने इसका डीएपी का दाना डाल दिया, डीएपी के कम से कम 20 या 25 दिन बाद आपको 1 कप इसमें हल्दी डालना है। मैं इसकी गुड़ाई इतने अच्छे से करी है और मैंने काफ़ी दिन से इसमें फर्टिलाइजर नहीं दिया था, तो मैंने आज का ही इंतजार करने के लिए ही आपको ये रोकी हुई थी। तो ये मैंने फर्टिलाइजर दे दिया। इकट्ठा आपको नहीं देना है, मैं आपको तरीके बताने के लिए बता रही हूँ कि हल्दी हम लोग की बहुत केमिकल वाली चीज़ नहीं होती है। केमिकल मैं इसमें फूड दे चुकी हूँ, तो ये हल्दी हम लोग की ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कभी नुकसान नहीं करती, ऑर्गेनिक आप कभी भी दे सकते हो। तो मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये सी फीड लिया है। सी फीड आप जानते हैं समुद्री काई होती है। मैं अक्सर समुद्री काई अपने घर में भी बना लेती हूँ। कैसे बनाती हूँ आपको पता है, जो हम लोग की टंकी में पानी भर जाता है साइड में, उसमें ढेर सारी काई हो जाती हैं, तो उससे काई हम लोग निकाल लेते हैं और उसी काई से ही हम लोग समुद्री काई बना लेते हैं। तो ये अक्सर मैं वो काई का भी पानी डालती हूँ। ये वैसे सी फीड है और सी फीड को हम लोग को मुश्किल से 3-4 बूंद का इस्तेमाल करना है। आप इतना बड़ा गिलास लीजिए और ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको 4 बूंदें सी फीड की डाल देनी है। सी फीड बहुत हम लोग का स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है। ये भी हम लोग को, जब हल्दी का कोई दिक्कत नहीं है, डीएपी के दाने डाले हैं, डीएपी के 25 दिन बाद ये आपको इसमें सी फीड फर्टिलाइजर दे देंगे। तो फ्रेंड आप मेरी देख लीजिए किस तरह से मैंने ट्रीटमेंट किया है, बहुत अच्छे से आपने ध्यान दिया होगा। फुल सनलाइट सबसे बड़ी चीज, पूरी जितनी सूरज की रोशनी, तभी ये सनफ्लावर हम लोग का सनफ्लावर की तरह ये डहलिया का फूल आता है। जैसे सनफ्लावर नाम होता है, सन मतलब पूरे टाइम उसको रोशनी चाहिए तभी वो सनफ्लावर की तरह फ्लावर देगा। तो वैसे ये डहलिया होता है, सेब बिल्कुल सनफ्लावर की तरह। देखिए कितना खूबसूरत सा फूल निकला हुआ है। तो ये भी यही तरीका होता है कि हमको इसको पूरी सनलाइट देनी है। जितनी देर धूप आएगी उतनी देर धूप देनी है। पीले पत्ते होते ही तोड़ देने हैं। इस तरह से हम लोग इसकी
पत्तियां तोड़नी है तभी ये इसकी ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी। मार्च तक ढेरों आपका पूरा गार्डन भर जाए डहलिया से। तो मैंने आज आपके पास वही टिप्स लेके आई हूँ। मेरे पास ढेर सारे प्लांट हैं और मैंने आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में भी आपको डहलिया का छोटा सा मुश्किल से 1-2 इंची का प्लांट था, तब मैंने ये आपको दिखाया था। अगर आपको याद हो, आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी हो, तो वही ये मेरा छोटा सा 2 इंची वाला प्लांट ही है जो आज इतना बड़ा हो गया और इतना बड़ा हैवी वाला फूल दे रहा है। देखिए डहलिया के कितने खूबसूरत से यहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं और हर शेड के लगे हैं, हर कलर के लगे हैं। पिंक कलर है, येलो कलर है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब डहलिया कितना खूबसूरत प्लांट है, प्यारे प्यारे से। मतलब इसमें एक ही ब्रांच में आप देख सकते हैं कम से कम 100 से ज़्यादा फूल निकलते हैं। मतलब गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने खूबसूरत फूल हैं। और सबसे बड़ा फूलों का आकार, साइज़ में सबसे बड़ा यही फूलों का आकार होता है। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सबसे खूबसूरत फूल और सबसे बड़ा साइज़ सिर्फ यही फूल होता है जो सबसे बड़ा फूल होता है। दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है और कम से कम पूरा मल के रख सकते हैं। सीड से भी तैयार कर सकते हैं और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ। आज की मेरी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, बाकी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके मैंने अच्छा बताया कि गलत बताया। ओके फ्रेंड, बाय बाय।